उसने 4 चीजों में गांठ बांध ली, उसके घर से कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी। और जिसने 4 बुराइयां जीवन में स्वीकार कर ली, उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। जो माता रात का आटा गुथा हुआ सुबह भोजन बना करके पवाती, उस घर में दोष है। दूसरा, जो माता बिना स्नान किए हुए रसोई घर में प्रवेश करती, उस घर में दोष है। तीसरा, जो माता खुले बालों में प्रसाद बनाती, केस खुले हुए और भोजन बनाती, उस घर में दोष लगता। चौथा, जो माता अपवित्र दिनों में भी रसोई बनाती, वह पादुका पहन कर जाती, उस घर में दोष लगता। उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। अब 4 उपाय सुनिए लक्ष्मी टिकने के। जो माता स्नान आदि निवृत्त होकर के भगवान नाम सिमरन करके रसोई घर में प्रवेश करती, उस घर में लक्ष्मी टिकती। दूसरा, जो माता प्रथम ताली भगवान को और अन्नपूर्णा माता को समर्पित करती, उस घर में लक्ष्मी टिकती। तीसरा, जो माता रसोई घर में बिना आवेश और अपशब्द बोले हुए मौन रह करके प्रसाद बनाती, उस घर में लक्ष्मी टिकती। चौथा, जो माता रसोई घर में अन्नपूर्णा माता को स्थान देती, उस घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा टिकती। ये 4 दोष हैं और 4 उपाय हैं। जो ज्यादा परेशान रहते, महाराज हमारे घर पर धन नहीं टिकता, घर में कलेश मचा रहता, उसका मूल कारण है आपके रसोई घर से। हम नहीं कहते ज्यादा, जरा आप गोस्वामी जी की सुंदर कांड की पंक्ति पर सावधान पूर्वक केंद्रित कीजिए ध्यान। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ प्रेम रहता वहाँ परमात्मा का वास। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत् प्रकाशते, क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, प्रेम का स्वरूप ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी गूंगा व्यक्ति को पूछा जाए ये गुड़ कैसा है, तो मुंह का स्वादनवत् प्रकाशते, क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्म तनुभव रूपम प्राप्यते तद्लोक्यतीति तब श्रोति। नारद जी कहते, प्रेम के भाव को जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता, उसी प्रकार प्रेम के स्वरूप की कोई चर्चा नहीं कर सकता। पर जहां प्रेम वहां परमात्मा है। ये तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे गोपियों से, पर रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे, क्योंकि हम राम कथा में बैठे ना। तो रामायण क्या कह रही सुनिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा, जान ले वो जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल
ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पाता स्मरणीय महापुरुष कहते राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। राम जी पदार्थ के भूखे नहीं, वस्त्र के भूखे नहीं, आभूषण के भूखे नहीं, राम जी आपके परिक्रमा के भूखे नहीं। राम जी तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। फिर राम कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। राम जी तो भाव के भूखे हैं भैया। एक महापुरुष का बात हमें बार बार ध्यान आ रहा, हमने आज इससे नोट किया था, लिखा था, स्मरण नहीं कर रखा। आहा, बड़ी प्यारी बात बोल रहे थे वो संत। दास को मिले तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी। चलो कालांतर में जैसे ही मिलता तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बात जीवन में स्मरण रखिए, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। मिथिलापुर वासियों का प्रेम देख करके राम जी गदगद हो गए। धन्य है जनकपुर वासियों का प्रेम, राम अयोध्या से खिंचे मिथिला चले गए। ताकत थी कोई। एक नई बात ध्यान आई, सुनो। कोई हमसे कह रहा था महाराज जन्म विवाह मरण गत सोई, जय विधि लिखा सुत विद होई। भगवान का पहले ही लीला फिक्स थी इसलिए मिथिला गए। हमने कहा लीला फिक्स नहीं, भगवान तो जानकी जी को कहीं पर भी वरण कर सकते थे, लेकिन जहां प्रेम हो भगवान वहीं विवाह करते हैं। किसी भी प्रकार से आप हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते हैं तो 100 पाठ हनुमान चालीसा के करना प्रारंभ कर दो। जो 7 बार करे कोई, जो भी हनुमान जी के 100 पाठों को करेगा वह किसी भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। संसार का बंधन हो, कारागृह में फंस गए हो, मुकदमा में फंस गए हो, लफड़ों में फंस गए हो, या किसी दूसरी लुगाई के चक्कर के बंधन में फंस गए हो, टेंशन नहीं लेना है। हनुमान जी महाराज का भजन करो, उसकी बात को कम मानो। पराई लुगाई अपनी की मानो, और नहीं तो बाकी माताएं अभी हमको पीटेंगी। गुरुजी अच्छे प्रवचन सुनाने आए तो हैं, तो बंधन से अगर आप बंधन में पड़ गए हो तो बंधन से निकालने का काम भी हनुमान जी का है। देखो अपने सनातन में ही सब कुछ है, प्रयोग नहीं आता। जोर से बोलो। अभी जैसे सावन चल रहा है, सावन में शिव उपासना कर सकते हो। सावन में शिव उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे 9 दुर्गा आएंगी, उसमें दुर्गा उपासना कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता, अपने ही धर्म में कमी है क्या? 33 कोटि देवता, कम पड़े एक आध और बना, लेकिन दूसरी तरफ जाने की क्या जरूरत है? अपनी कमी थोड़ी है, ये कमी तुम्हारी है कि तुम्हें दूसरों में। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अपना मकान कितना भी बेहतरीन बन जाए और पड़ोसी का ज्यादा अच्छा लगता है, स्वभाव है, ऐसा होता है। पर सच ये है कि जब वहां जाओ तब पता लगा अरे यार इससे अच्छा तो अपना ही ठीक। ऐसे ही तुम लोग बातों में आकर के, प्रपंच में आकर के धर्म को बदल लोगे तो तुम्हें जरूर दिखेगा कि हाँ सामने वाले में ऐसा है वैसा है, पर जाओगे तब तो हकीकत में तब तुम्हें पता लगेगा। फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, 2 ही दिन से जाओगे। इसलिए यही उपाय है कि भटक नहीं क्यों, जाना ही क्यों। इसलिए जितने भी
लोग आज यहाँ बैठे हैं तीर्थ धाम में। आज सब लोग प्रण लें, दोनों हाथ उठाएं, मुट्ठी बांध करके प्रण लें। आज से हम सब हिंदू एक हैं। फिजी में या किसी भी देश में किसी भी जगह में रहकर हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, भेदभाव दूर करेंगे एवं हम आज तीर्थ धाम में बैठकर महादेव के सामने, बागेश्वर बालाजी के सामने शपथ ले रहे हैं जीवन भर हिंदुओं को एक करने का कार्य करेंगे एवं मरते दम तक अपनी सनातन संस्कृति को, हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। हम आज माता पिता एवं सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं उनकी शपथ खाकर हम कह रहे हैं अपने बच्चों को भी हर प्रयास से जीवन के अंतिम क्षण तक सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे एवं जो भी सनातन धर्म को छोड़कर जाएगा उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। हम आज वचन देते हैं, हम आज वचन देते हैं, हम आज वचन देते हैं। अपने लिए ताली बजाकर धन्यवाद दे दो। सनातन धर्म की, भारत माता की, हिंदू एकता की। आज के बाद कौन कौन जीवन भर सनातन धर्म के लिए काम करेगा? पक्का? मस्तक पर तिलक कौन कौन लगाएगा? पक्का? अपने घर के बाहर ध्वज कौन कौन लगाएगा? हर मंगलवार या शनिवार अपने बच्चों को मंदिरों में कौन कौन लेकर के आएगा? या अपने घर पर रामचरितमानस कौन कौन पढ़वाएगा? पक्का? जोर से बोलो। पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी आज से जो भी समस्या है तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है।